गुड मॉर्निंग ऑल। आज अपन शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक। ठीक है, सबसे पहला अपने पास के अंदर आता है ट्यूबरकुलोसिस मुख्य रूप से व्यक्ति के लंग्स को प्रभावित करता है। हालांकि यह बोन, ठीक है, इंटेस्टाइन, स्किन, लिम्फ ग्लैंड आदि ऑर्गन को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या होता है, वो मेनली है ना लंग्स को इफेक्ट करता है। बट ये क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया ये बोन्स को भी अफेक्ट करता है। और बोन्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो बोन होती है ना, वो आती है अपने पास के अंदर स्पाइन। ठीक है, स्पाइनल कॉलम जो है ना अपनी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, उसको अफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में होता है, स्किन में होता है, लिम्फ ग्लैंड में होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो मेनली कहां होगा, लंग्स में होगा, बट दूसरी जगह भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो अपन किसकी बात करेंगे, लंग्स की टीबी की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक अत्यधिक संक्रमण और क्रोनिक बैक्टीरियल बीमारी है जो मुख्य रूप से लंग्स को प्रभावित करती है। यद्यपि टीबी शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है, लेकिन जब यह फेफड़ों में होती है तो इसे अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा संक्रमित और क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज होती है लंग्स की, जिसके अंदर क्या होता है, जो लंग्स होता है ना वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है ना, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड बीमारी है ना। मतलब कि ये आप जो होता है ना ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके अंदर आती है, ये कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है। ठीक है, किसका पार्ट होती है ये कम्युनिकेबल डिजीज का पार्ट होती है। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है वो क्यों होता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका नाम होता है अपने पास के अंदर माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, इसकी खोज किसने करी थी, मैं हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी, खोजकर्ता, इसकी खोज करी थी रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। इसीलिए ना जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसको कोच बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोच बैक्टीरिया भी बोलते हैं अपन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, क्योंकि इसकी खोज किसने करी थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी। और कब करी थी, 1882 के अंदर खोज करी थी किसकी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, और जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ना, इसकी शेप कैसी होती है, ये रोड शेप्ड होता है, रोड शेप्ड होता है, ये रोड शेप्ड होगा। ठीक है, रोड शेप्ड, देखो ये आपको इमेज दिख रही है ना, तो इसके अंदर ये देखो, ये शेप देखो इसकी कैसी है, रोड जैसी है। रोड मतलब छड़, छड़ जैसी शेप होती है इसकी। ठीक है, आप कहीं पर भी देखो सारी रोड शेप वो है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, साथ में इसको ना जब अपन आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेन करते हैं ना, मतलब रंगते हैं ना इसको अपन, तो कौन से स्टेन में रखते हैं, इसका एग्जांपल होता है जेडन स्टेन। जेडन स्टेन के अंदर अपन इसको कलर करते हैं। ठीक है, जब जाके अपन को पता लगता है कि कैसा बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी। ठीक है, कब करी थी, 1882 के अंदर करी थी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसकी शेप कैसे होती है, रॉड शेप होती है। ठीक है, और उसको स्टेन करने के लिए कौन सी स्टेन टेक्निक यूज करते हैं अपन, जेडन स्टेन टेक्निक यूज करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं
किसकी? मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है वो फैलता किसके द्वारा है? तो जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना, वो किसके द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, या फिर आजकल अपन इसको बोलते हैं एयरबोर्न। ठीक है, एयरबोर्न के द्वारा भी फैलता है। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है अपन एक ह्यूमन बनाते हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा? स्प्रेड करा, है ना, इसके ये ड्रॉपलेट, ये निकले इसके ड्रॉपलेट। ठीक है, इसके ड्रॉपलेट निकले, तो इसके ड्रॉपलेट इसके खुद से यहां तक गए, और कुछ ड्रॉपलेट कहां चले गए? ऊपर एयर में। ठीक है, तो जो ये यहां तक आगे की तरफ जो ड्रॉपलेट गिरते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा, जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते टाइम अपन कुछ खाते हैं ना, तो अपने ने एक सलाइवा निकलती है ना, तो ना एकदम है ना ऐसे पॉइंट पॉइंट छोटे छोटे ना बिंदु बन जाते हैं सलाइवा के, अपने कॉपी के ऊपर, किताब के ऊपर, कई बार टेबल के ऊपर। वो क्या होता है? वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना। कहां से निकलते हैं? जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है ना, उससे निकलते हैं, है ना। तो वो क्या है? ड्रॉपलेट्स। तो वो कितने दूर तक जाते हैं? वो 30 से 60 सेंटीमीटर तक जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे? ड्रॉपलेट्स। और जो ड्रॉपलेट्स एयर हवा में चले जाते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? एयरबोर्न। वो एयरबोर्न कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो एयरबोर्न होते हैं वो कितनी दूरी तक जाएंगे, तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं हवा के साथ में। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पूछे कि ड्रॉपलेट कितनी दूरी तक जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? या तो 30 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर दूर जाएंगे। ठीक है, और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। इसीलिए अपन को क्या होता है, इसके अंदर जो अपन प्रिकॉशंस लेते हैं ना, उसके अंदर अपन क्या वियर करते हैं? मास्क वियर करते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट के एंटर होने से पहले साइन एंड सिम्टम के बीच का टाइम क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। और टीबी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 6 सप्ताह का होता है। 3 से 6 सप्ताह का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ट्यूबरक्लोसिस का, के 3 से 6 सप्ताह के पहले वो कांटेक्ट में आएगा, उसके बाद में उसको 3 से 6 हफ्ता के बाद में क्या देखने को मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। आपको ये एक एक लाइन याद रखनी है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन या मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 6 सप्ताह का इंक्यूबेशन पीरियड होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला आता है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसका मतलब होता है डिक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो हाईली चांसेस आप किससे अफेक्ट हो सकते हो? पल्मोनरी टीबी से अफेक्ट हो सकते हो। दूसरा आता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के अंदर अपन सबसे कॉमन जो डिजीज, या फिर आप एग्जांपल में लिख सकते हो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एक डिजीज होती है, कई में किसी में फैट की कमी हो जाती है, किसी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, किसी में विटामिन की कमी हो जाती है। तो उसके कारण भी क्या होता है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो सकता है। पुअर्टी, गरीबी। ठीक है, गरीबी के अंदर क्या होगा? ना तो ढंग से रहने को मिलेगा, ना ढंग से खाना खाने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा? एनवायरमेंट भी अफेक्ट होगा। ठीक है, हेल्थ भी अफेक्ट होगी, इम्यूनिटी भी अफेक्ट होगी, जिसके कारण क्या होगा? ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले और कम हवादार स्थान पर रहना। ठीक है, ये देखो, ये एक बाजार का सीन है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कितना क्राउडेड प्लेस है। ये देखो, लोग कितने एक दूसरे से क्या सट सट के चल रहे हैं बराबर में। अब कोई भी आपको यहाँ पे क्या दे सकता है? गिफ्ट दे सकता है ना। क्योंकि अपने इंडिया के अंदर बहुत अच्छा सिविक सेंस है लोगों के अंदर। छींकते, खांसते, थूकते समय कोई परवाह नहीं है उनको, कभी कहीं पर भी थूक देंगे, कहीं पर भी छींक देंगे। ठीक है, कहीं पर भी मुंह में पानी भरा, कुल्ला करा, कहीं पर भी थूक देंगे। तो वो क्या होता है? वो गिफ्ट देता है आप लोगों को।
है ना, और गिफ्ट में क्या आ सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आ सकता है। ठीक है, कुछ क्रॉनिक डिजीज होती है, जैसे कि आपने नाम सुना, तो क्रॉनिक डिजीज की अगर अपन बात करें तो क्रॉनिक डिजीज में सबसे पहला नाम आता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दूसरा नाम आता है अपने पास के अंदर क्रॉनिक किडनी डिजीज। ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, और आप इसके अंदर कैंसर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि कैंसर के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण भी क्या होता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कॉज होता है। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को आप साइन एंड सिम्टम्स भी बोल सकते हो। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सबसे मेन आप इसको 5 स्टार मार्क करके लिखना। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, लगातार खांसी होती है, 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहने वाली खांसी जो सूखी होती है और बाद में बलगम वाली हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट जो होगा ना उसको लगातार 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आएगी। पहले उसको सूखी खांसी आएगी, उसके बाद में उसको बलगम वाली खांसी आएगी। तो ये एक क्लासिकल साइन एंड सिम्टम है किसका, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। ठीक है, उस साथ में क्या होता है, हीमोप्टाइसिस होता है। गंभीर मामलों में बलगम के साथ क्या आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, और इसको अपन बोलते हैं हीमोप्टाइसिस। ठीक है, साथ में क्या होता है, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, सोते समय बिना किसी भारी काम के अत्यधिक पसीना आने लगता है पेशेंट को। ठीक है, मतलब क्या होगा, जब पेशेंट नाइट में सोएगा ना तो उसको ऐसा बेचैनी फील होगी और उसको बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाएगा, जिसके कारण उसको क्या लगेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसको फीवर आ रहा है ना, और बहुत सारा पसीना निकलेगा। ये भी किसका साइन एंड सिम्टम है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, साथ में क्या होगा, पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाएगी या पेशेंट की भूख बहुत कम हो जाएगी। साथ में क्या होगा, पेशेंट के छाती में दर्द होगा और सांस फूलने लगेगी। ठीक है, वो क्या बोलेगा, वो आपको आगे बोलेगा कि मेरी जो छाती है वो भारी भारी फील हो रही है। क्यों फील हो रही है, क्योंकि जो लंग्स है वो किससे अफेक्टेड हो चुका है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्ट हो चुका है। तो ये थे अपने पास के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, जिनको आप बोलते हो साइन एंड सिम्टम किसके, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का डायग्नोसिस में अगेन 5 स्टार मार्क करके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, स्पूटम माइक्रोस्कोपी। मतलब कि अपन क्या करेंगे, स्पूटम की आप इसको हिंदी में लिखो बलगम की जांच। ठीक है, आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे बलगम की जांच। ठीक है, और बलगम की जांच अपन कब कितने कितने सैंपल लेते हैं, 2 सैंपल लेंगे। ठीक है, 2 सैंपल लेंगे अपन, कितने सैंपल लेंगे, 2 सैंपल लेंगे। ठीक है, एक सैंपल कब लेंगे, जब मरीज आपके पास साइन एंड सिम्टम लेकर आएगा। जब आप क्या करोगे, पहला सैंपल लोगे। ठीक है, जब आप कौन सा सैंपल लोगे, आप लोगे सैंपल फर्स्ट। ठीक है, अब सैंपल 2 कब लोगे, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या लोगे, सेकंड सैंपल लोगे। कैसे लेना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट जब भी आपके पास साइन एंड सिम्टम लेके आएगा, एक सैंपल तो उसी टाइम कलेक्ट कर लेना है। फिर उसको क्या बोलना, आपको अगली सुबह वापस आना, वापस स्पूटम सैंपल लेंगे। तो ऐसे करके आप 2 स्पूटम सैंपल कलेक्ट करोगे। और ये जो स्पूटम सैंपल का जो क्वेश्चन है ना, ये एनएचएम की जो वैकेंसी थी लास्ट 2025 की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर अपन कितने सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये इमेज दिख रही है किसकी, स्पूटम कंटेनर की इमेज है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्पूटम का सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आता है अपने पास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम है सीबीनेट। सीबीनेट की फुल फॉर्म होती है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड अमल्फिक्लेशन
अमल्फिकेशन टेस्ट, ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है सीबी नेट की, और इसको यूनिवर्सल कर दिया है। अब यूनिवर्सल कर दिया है मतलब कि चाहे किसी पेशेंट का स्पूटम सैंपल पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे किसी के चेस्ट एक्सरे के अंदर पॉजिटिव शो हो रहा हो चाहे नेगेटिव शो हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई पेशेंट साइन एंड सिम्टम लेकर आया है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के, तो आपको क्या करना है, सीबी नेट करना ही करना है, ठीक है। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखनी है, जो सीबी नेट है किसके, यह है रिफाम्पिसिन, यह रिफाम्पिसिन के स्टेटस को बताता है कि बॉडी के अंदर रिफाम्पिसिन का स्टेटस पॉजिटिव है या नेगेटिव। वो कौन बताता है, सीबी नेट बताता है। और सीबी नेट को अब यूनिवर्सल कर दिया है, चाहे कुछ भी हो पेशेंट, चाहे कैसी कंडीशन में है, आपको सीबी नेट करवाना ही करवाना है, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर एक और टेस्ट, ठीक है, जिसको अपन डायग्नोसिस के अंदर ही लेते हैं, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको ना देखना ये, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, जो अपर लोब्स है ना, ठीक है, फेफड़ों के ऊपरी हिस्से में क्या देखने को मिलेगा, या तो कैविटीज या फिर पैच देखने को मिलेगा, या पैच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये अपर है, ठीक है, यहां पर अपर एयरवे, तो ये देखो ये पैच दिख रहा, देखो ये देखो ये पैच दिख रहा ना आपको पूरा, ये किसको शो कर रहा है, ये पल्मोनरी टीबी को शो कर रहा है, ठीक है। ये जो पैच है ना, इसके अंदर देखो ये तो रिप्स आ गई अपनी, ठीक है, यहां पर ये आ गया अपना स्टर्नम, ठीक है, ये आपको हार्ट शो हो रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये अपने बांस के अंदर ये हार्ट शो हो रहा है, ये रही यहां तक लंग्स, ये लंग्स की शेडो बनी हुई है, देखो ये लंग्स की शेडो बनी हुई है ना। और ये क्या है अपने पास के अंदर, ये पैच है, ये किसका पैच है, ये अपने पास के अंदर पैच है पल्मोनरी टीबी का, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट की, जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, और आप इसको किस नाम से जानते हो, मॉन्टुक्स टेस्ट के नाम से भी आप इसको जानते हो। किस नाम से जानते हो, मॉन्टुक्स टेस्ट, ठीक है, मॉन्टुक्स टेस्ट, ठीक है, जो किसमें करवाते हैं अपन, ट्यूबरकुलिन के अंदर करवाते हैं। आपको ये जो इमेज दिख रही है ये वाली, इसके अंदर क्या दिख रही है, ये है अपने पास के अंदर ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ठीक है, ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है। इससे अपन क्या करते हैं, ये देखो ये क्या किया अपन ने, ये ना आप हाइपर सेंसिटिविटी का टेस्ट करते हैं ना अपन, जब भी इसी को यूज करते हैं, अपन ने क्या करा है ना, इंट्राडर्मल डर्मिस के अंदर अपन ने इंजेक्शन लगाया है, ठीक है, ट्यूब किसके सहायता से, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से, जिससे क्या बना, एक है ना, आप ये मान लो पेस्ट्यूल बना है ना, अपन क्या करेंगे, इसका डायमीटर नापेंगे स्केल से, ठीक है। तो इसका डायमीटर नापेंगे, तो अगर इसका डायमीटर मोर देन एंड इक्वल टू 5 mm है ना, तो वो किसको शो करता है, वो पॉजिटिव को शो करता है, पॉजिटिव स्टेटस को वो शो करेगा, ठीक है। अगर 5 mm से कम है व्हील, तो क्या होगा, वो पॉजिटिव नहीं है। और अगर टाइम की बात करें, तो कब चेक करेंगे, 48 से 72 आवर्स के बाद में, ठीक है, 48 से 72 घंटे के बाद में उसको नापेंगे। उसके बाद में अगर 5 mm से ज्यादा है या 5 mm के बराबर है, तो वो पॉजिटिव सिम्टम्स को शो करेगा, ठीक है। अब ये थे अपने पास के अंदर डायग्नोसिस। अगर आपको कोई बोले कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस का, तो आपको एक ही आंसर देना है, सीबी नेट। क्या आंसर देना है, सीबी नेट, क्योंकि सीबी नेट अब क्या हो चुका है, मेन टेस्ट हो चुका है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। अब आता है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट।
कि अपन पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। ठीक है, भारत में टीबी का इलाज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत डॉट्स द्वारा मुफ्त में किया जाता है। टीबी के इलाज को 2 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, 2 स्टेजेस के अंदर अपन टीबी का बांटते हैं, वो स्टेजेस अभी मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग की। तो जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ना टीबी की, उसमें सबसे पहला नाम आता है आइसोनियाजाइड। ठीक है, क्या नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है आइसोनियाजाइड। और आइसोनियाजाइड को किस नाम से किस से शो करते हैं, एच से शो करते हैं। फिर आती है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन को अपन शो करते हैं आर से। पायराजिनामाइड आता है जिसको अपन जेड से शो करते हैं। इथाम्ब्यूटोल आता है जिसको अपन ई से शो करते हैं। तो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। ठीक है, तो इसको अपन किस तरह देते हैं, इसको जो देने का जो तरीका होता है ना, ठीक है, मैंने क्या बताया 2 चरणों में देंगे। ठीक है, और 2 चरणों में अपन इसको कैसे देंगे, तो आपको इसको कैसे लिख लेना है, इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका 2HRZE, जिसके अंदर लिखा मैंने 3। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है 5HRE, इसको करा मैंने 3। ठीक है, तो अब इसके अंदर है ना, देखो 3 का मीन्स क्या हुआ, 3 का अर्थ है सप्ताह में 3 बार। ठीक है, सप्ताह में 3 बार देनी है। ठीक है, और इधर 2 का क्या अर्थ है, 2 का अर्थ है 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहां से अपन को क्या पता लग गया, यहां पर भी सेम। 3 का मतलब क्या है, सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 3 बार। ठीक है, 5 का क्या मतलब है, 5 मंथ्स के लिए, है ना। कैसे देनी है, एच आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल हफ्ते में 3 बार देनी है 2 महीनों के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, 5 महीनों के लिए आइसोनियाजाइड देनी है, रिफाम्पिसिन देनी है और इथाम्ब्यूटोल देनी है सप्ताह में 3 बार 5 महीने के लिए। तो ये इस तरह 2, ठीक है, 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है किसका मैनेजमेंट, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मैनेजमेंट। ठीक है, और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, आइसोनियाजाइड, ठीक है, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और कौन सी होती है, रिफाम्पिसिन। अब अपन बात करते हैं अपने किसकी, सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग की। तो सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग के अंदर जो पहला नाम आता है वो आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, दूसरा अपने पास के अंदर आता है इथाइनोमाइड। ठीक है, और कौन सी आती है, और अपने पास के अंदर आती है फ्लोराजीमाइन, फ्लोराजीमाइन आती है। और एक ड्रग और आती है जिसका नाम होता है डेरिलीक्यूनोलॉन, डेरिलीक्यूनोलॉन। ठीक है, ये होती है अपने पास के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग, किसके लिए, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक और चीज बताता हूं, समरी को अभी अपन रोकते हैं, समरी की जगह अपन एक बात करते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल। यहाँ पहले कंट्रोल प्रोग्राम था, अब एलिमिनेशन प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, जिसके अंदर जो WHO है ना, उसने क्या गोल लिया है, उसने 2030 तक एंड लिया है टीबी का। क्या टीबी 2030 तक टीबी पूरे वर्ल्ड से क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए इसने क्या किया है, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर चालू किए हैं, जिसके अंदर ये क्या करवा रहा है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवा रहा है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवा रहा है। और इसके अंदर मेन जो जिस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है ना, इसके अंदर मेन ध्यान दिया जा रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के ऊपर, इसके ऊपर क्या दिया जा रहा है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
और इसका जो मेन गोल क्या है, 2030 तक पूरे वर्ल्ड वाइड टीबी को खत्म करना है। ठीक है, तो ये थी अपने आज की क्लास जिसका नाम था पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू।